तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखी तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करके अथवा देवताओं के पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे भी नहीं प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 5 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में पकड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संपत्ति देवता को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े रहने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो जाए और अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद 14 वर्ष से लेकर 5 इच्छा करके उसे धारण करे। साथ ही कोई क्षत्रिय उत्तरीय भी धारण कर ले क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर इसमें संबंधी उठाए हुए वस्त्रों को वहाँ नहा धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष विधि पूर्वक उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि ले जाए और वहाँ पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक क्षेत्रीय के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबली उपनिषद में बताया गया अपनी ग्रंथि से भस्म लेकर इसके द्वारा त्रिकुंड लगाए। इस विधि का पालन ना किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में कुछ गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से आप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यशस्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं है और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्थान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की वृद्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यष्ट मां मनुष्य इत्यादि सूर्य मुखासन तथा सायंकाल अग्निष्ट मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुपात जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल भी आप है तुरंत इस मंत्र से आचमन करके पूर्णतः प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल गायत्री मंत्र उच्चारित पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सूर्य कुल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें। ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्य